Hello everyone, welcome back. So let's start today's class by discussing the DIY question, right? तो क्या था बच्चों, एवरेज एक्सपेरिमेंट हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। तो क्वेश्चन क्या मैंने दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, बिफोर एवरेज एक्सपेरिमेंट विच बायोमोलिक्यूल वाज कंसिडर्ड टू बी द जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो ये मैंने बहुत स्पेसिफिकली आप लोगों को बहुत बार बोला था उस क्लास में कि प्रोटीन, उसके पहले प्रोटीन वाज द बायोमोलिक्यूल विच वाज कंसिडर्ड टू बी द जेनेटिक मटेरियल। तो होपफुली सभी लोग ये कर पाए थे। अगर कोई नहीं कर पाया था तो ये आंसर है, राइट। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एवरी ने तो बोल दिया था कि एवरी, मैक्लियोड एंड मैकर्टी जो एक्सपेरिमेंट था वहां से तो पता चल गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट as I already mentioned in the last class कि डीएनए या प्रोटीन तब भी एक कंफ्यूजन था। तो who really carries the genetic information, इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। कैसे देखेंगे? बाय स्टडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिजाइंड बाय हर्शे एंड चेस। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान देके सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन नीट में यहाँ से आता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हर्शे चेज जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इन दोनों का फुल नेम क्या है। ठीक है, तो क्या है? एल्फ्रेड हर्शे, ठीक है, एंड क्या है? मार्था चेज। नाम याद रखिएगा। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट कौन से साल में हुआ था? हम लोग हर एक एक्सपेरिमेंट का ईयर लर्न कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1952 में। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या लिया था टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। क्या है? बैक्टीरियो फज। ओके, बैक्टीरियो फजेस। तो बैक्टीरियो फजेस है क्या? These are viruses which infect बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक इन लोगों ने लिया था। तो बाई चांस अगर नीट में आप लोगों से पूछ ले कि कौन सा बैक्टीरियोफाज लिया था, दो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट स्टिल लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। तो कौन सा बैक्टीरियोफाज लिया गया था बच्चों? याद रखिएगा, टी टू बैक्टीरियोफाज। टी टू बैक्टीरियोफाज वाज टेकन, है ना। ये हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या लिया था? लिया था बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया को लिया था? फिर से द मोस्ट फेमस मेंबर ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, दैट इज इकोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि इन दोनों को अगर लिया है, ये तो समझ में आ ही रहा है कि ऐसा कोई इंफेक्शन का चीज यहाँ पे किया गया था एक्सपेरिमेंट में। तो क्या किया गया था उसमें हम लोग जाएंगे, बट बिफोर दैट लेट मी वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन इट टू यू कि बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, इसके बारे में ड्यूरिंग दैट टाइम क्या कॉन्सेप्ट था, राइट। तो क्या है बच्चों, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बना देती हूँ। ठीक है, ऐसा है। इसके अंदर में ये जो है दैट इज डीएनए। तो बैक्टीरियोफेज का जो बाहर वाला कोट है दैट इज दी प्रोटीन से बना हुआ कोट, प्रोटीन कोट। ठीक है, इसका नाम आप लोग जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो दैट इज कैप्सिड। ओके, सो इट्स अ प्रोटीन कोट। और अंदर में ये जो है दैट इज द डीएनए, दैट इज द डीएनए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो टी2 बैक्टीरियोफाज है इसमें आपका रहता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
जनरली बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, बट तब तो ये पता नहीं था, अभी हम लोगों को पता है। तो देखते हैं कैसे उन लोगों ने ये चीज को पता लगाया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफाजेस हैं ये क्या करते हैं? बैक्टीरियोफाजेस दे attach themselves. Okay, bacteriophages they attach themselves to the bacterial cell. So in this case, it's the E. coli, right? So this is the bacteria. Okay, they are attaching. फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या पॉइंट है कि फर्स्ट जो बैक्टीरियोफज करता है, क्या करता है, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द बैक्टीरियल सेल। ओके, देन क्या होता है, they insert their genetic material. Okay, they insert their genetic material in the bacterial cell. Now what does the bacterial cell do? The bacterial cell starts treating the viral, ये तो वायरस ही है इसीलिए मैं वायरल लिख रही हूँ, the viral genetic material. प्लीज नोट, मैं यहाँ पे डीएनए नहीं मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज ये हम लोग एकदम अकॉर्डिंगली जैसे तब किया गया था उसके बेसिस पे हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में भी बच्चों ऐसा ही दिया हुआ है, राइट? तो बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन, खुद का समझने लगता है। ओके, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, मोर वायरस particles manufactures, कहाँ पे, inside the bacterial cell. So in this way, what is going on? The infection, कैसे infection कर रहा है ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हम लोग सीख लिए, तब जितना पता था और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब देखेंगे हर्षचेज ने क्या सोचा था, क्या किया था। तो हर्षचेज का इस एक्सपेरिमेंट से क्या मोटो था? मोटो ये था कि प्रोटीन या डीएनए फ्रॉम वायरसेस, मतलब जो आपका बैक्टीरियोफाज है, फ्रॉम वायरसेस entered in bacteria. So this was the question. Okay, remember this was the question कि प्रोटीन ना डीएनए कौन अंदर गया था बैक्टीरिया के। So how did they answer to this question? What did they do? They grew the bacteriophages. Listen very carefully. They grew the bacteriophages in two sets. Okay, in two sets. यहाँ पे उन लोगों ने ग्रो किया था। ओके, ग्रो, तो कल्चर प्लेट्स जैसे होते हैं ना, वैसे कल्चर प्लेट्स में क्या था, एक सेट को ग्रो करवाया था रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ। ठीक है, दूसरे सेट को ग्रो करवाया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, फॉस्फोरस के साथ। यहां से क्वेश्चन आता है, क्या, कौन सा आइसोटोप ऑफ सल्फर इज रेडियो एक्टिव? ओके, S35 very very important. कौन सा आइसोटोप ऑफ फास्फोरस इज रेडियो एक्टिव? दैट इज E32। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखिएगा। तो ये तो ग्रो करवाया। अब पर्पस ऑफ चूजिंग दिस रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फास्फोरस, इसका तो कोई रीजन होगा ना, क्योंकि सल्फर इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोटीन्स एंड नॉट इन डीएनए। तो ये क्या करेगा, एक्सक्लूसिवली जो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट
gets radio labeled, not the DNA, right? नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस क्यों चूज किया था? बिकॉज फॉस्फोरस इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट इन प्रोटीन्स। तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे क्या हो गया? डीएनए रेडियो लेबल्ड, ठीक है, ओनली डीएनए रेडियो लेबल्ड हो गया, राइट? अब इसके बाद क्या होगा? चलिए अब स्टेप स्टडी करेंगे जहां से सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है नीट में, कि सीक्वेंस अरेंज कीजिए, कौन सा क्या स्टेप फॉलो हुआ था। देखिए एक चीज मैं लाइन में लिख देती हूँ, क्या है? अटैचमेंट फर्स्ट होगा, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तब कैसा क्या कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आपका होगा इन्फेक्शन, कि जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको बैक्टीरियोफाज क्या करेगा? इकोलाई सेल के अंदर में उसको इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? एजिटेशन, एजिटेशन। तो एजिटेशन क्यों किया जाएगा? एजिटेशन इसलिए किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन पर्पस, कि वायरल कोट्स were removed from bacteria by agitating, मतलब vigorous shaking, agitate करना, by agitating them in a blender, ठीक है, इन अ ब्लेंडर। तो एजिटेशन क्या? क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, अब वायरस को और बैक्टीरिया को अलग करना है, तो एजिटेट करके वो कर लिया। इसके बाद क्या होगा? जो लास्ट स्टेप है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग जानते हो क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? हाई स्पीड में रोटेट करना, जिसमें ये मिक्सचर है, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, ओके, ठीक है। तो जिसका जो ज्यादा भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, जो लाइट होगा वो ऊपर में रहेगा, ओके। तो इसका पर्पस हम लोग जान लेते हैं, क्या है? क्या है इसका पर्पस? इसका पर्पस आपका हो गया कि वायरल पार्टिकल्स, मतलब जो आपके बैक्टीरियो फजेस हैं, viral particles were separated, okay, were separated from bacteria। देखिए दोनों में अंतर समझिए, द डिफरेंस। एजिटेशन में क्या हो रहा है आपका? सेपरेट, हम लोग दोनों अटैच थे क्योंकि इन्फेक्ट करने के लिए अटैच हुए थे, वो जो अटैचमेंट है उसको हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं बाय एजिटेटिंग देम। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में ज्यादा भारी है उसको नीचे आने दे रहे हैं, और जो लाइट है वो ऊपर रहेगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक है फॉर फिजिकल सेपरेशन, दिस इज बेसिकली like to bring out the difference in the weight, okay, centrifuge में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, कौन सा आपका नीचे जाएगा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये एक आपका टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, नीचे वाला जो चीज है वो होगा हेवियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेलेट, ठीक है। और इसके ऊपर में जो लाइटर पार्ट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट शॉर्ट फॉर्म में सूप बोला जाता है। तो आप लोग बताओ, सोचो क्या है कि सुपरनेटेंट में कौन जाएगा? आपका बैक्टीरियोफाज जाएगा, क्योंकि वो तो स्मॉलर है बैक्टीरिया से, है ना, वो तो एक वायरस है तो स्मॉलर है। और पेलेट में जाएगा आपका बैक्टीरिया, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल जो ओवरव्यू है उसमें क्या हुआ, देखिए दोनों सिचुएशन था, ध्यान से सुनिएगा। तो एक सिचुएशन में क्या हुआ? पेलेट हुआ, ठीक है, पेलेट में बैक्टीरिया ही रहेगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो
ये वाला हम लोग कंसिडर करते हैं कि जिसमें हम लोगों ने ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था, ठीक है। तो इसमें कैसा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मतलब हार्शचेज ने क्या देखा था। बैक्टीरिया यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बैक्टीरियोफज है। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे वो लोग नोटिस किए, दे नोटिस दैट द रेडियो एक्टिविटी वाज प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट, मतलब वो बैक्टीरियोफाज में ही रह गया, बैक्टीरिया के अंदर में कोई भी रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व वो लोग नहीं किए थे। सेकेंड जो सेट था, ठीक है, जिसमें आपका क्या हुआ था, जो P32 है फॉस्फोरस का रेडियो आइसोटोप, उसको यूज किया गया था, है ना। तो उसमें भी यहाँ पे तो बैक्टीरिया ही रहेगा और यहाँ पे आपका बैक्टीरियोफज रहेगा। यहाँ पे उन लोगों ने कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नोटिस किया, उन लोगों ने नोटिस किया कि रेडियो एक्टिविटी वाज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। तो बच्चों आप लोग बताओ यहाँ से क्या कंक्लूजन, एकदम सॉलिड कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर पाए थे वो लोग। एक चीज हम लोग जब डिस्कस किए कि जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफाज का वही अंदर जाएगा बैक्टीरिया के, तो कॉज द इन्फेक्शन, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में ही आपका जीन्स वगैरह ये सब रहेगा जो इन्फेक्शन को कॉज करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज व्हाई, बहुत ध्यान देके सुनिए, DNA is the genetic material. That is why when the DNA was radio labeled, उस DNA को ऑब्जर्व किया गया इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, बट when the protein was radio labeled, है ना, when the protein was radio labeled with H35, तब बैक्टीरिया के अंदर में देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी, इट वाज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेज इटसेल्फ, माने सुपरनेटेड में था, मतलब प्रोटीन अंदर गया ही नहीं। तो प्रोटीन अगर अंदर नहीं गया तो मतलब दैट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ से एकदम फुल एंड फाइनल हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज मैं एनसीईआरटी के बेसिस में आप लोगों को बता दे रही हूँ, एक टर्म आप लोग याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंट इज द अनइक्विवोकल प्रूफ। किस चीज का अनइक्विवोकल प्रूफ, किस चीज का हो गया बच्चों, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं था, right? So this was the experiment of Harsha and Chase. Okay, so let's solve a question from here. So what is the question, बच्चों? Which radioactive isotope for sulfur was used in the Hershey-Chase experiment? Very easily आप लोग ये बता पाओगे, ये फॉस्फोरस का ही दिया हुआ है, यहाँ पे सल्फर को भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो आपका P32 है that will be your, okay? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैं इसको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, राइट। तो आप लोग प्लीज कमेंट जो सेक्शन है वहां पे इसका आंसर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई इंडिविजुअली टू ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग जब स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो बच्चों आज के लिए यहाँ तक ही, अगर क्लास बेनिफिशियल लगा तो प्लीज डू शेयर इट अमंग द fellow NEET aspirants, subscribe to this channel and like, right? So keep studying and stay tuned to this channel for the upcoming videos. So for today, thank you everyone. Take care of yourself. Bye bye.